जी, ये हम ही है। और आप शायद अब ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं। तो चूड़ा लेक देख के जैसे हम वापस पार्किंग में आए तो वहां हमारा इरादा हुआ चलो देवसाई की तरफ चलते हैं। जैसे ही वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में सोक वैली आती है, तो गाड़ी हमने सोक वैली की तरफ मोड़ दी कि यहाँ आए तो यहाँ देख लेते क्या सीन है। पहले 1 किलोमीटर में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही आखिरी का 1.5 किलोमीटर शुरू हुआ तो आधे किलोमीटर बाद ही हमने 4x4 लगा लिया था। थोड़ा सा सफर और करने के बाद जिम्मी का मैं तो नहीं आगे जाऊंगी। हमें ये था कि बर्फ थोड़ी होगी, हमें मना किया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये सिचुएशन होगी। खींचो। चढ़ गए ऊपर हैं? नहीं पूरी है। उधर सही करो। आ गया बंजी कॉर्ड। दोनों आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। बस 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 बस। बंजी कॉर्ड लो। ये थोड़ी सी गाड़ी आगे करना। बिल्कुल सुनो सुनो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और बस ये जो मैं कहता हूँ ना कि लगाना चैले से किसी काबले ये हाथों की ये हालत होती है। और मेरे इतने ज्यादा खराब नहीं हुए जितने से ये पापा के हुए, लेकिन साफ करने का स्वच्छ तरीका होता है कि यहाँ बर्फ पड़ी होती है तो उसी से फिर हाथ साफ कर लेते हैं। बाकी कुछ इस तरह के लगते हैं। टायर अच्छी टाइट कर दी है तो चलते हैं आगे, उम्मीद है कि अब पहुंच जाएंगे। अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। अगर मैं यहाँ ना आता और मैं किसी की वीडियो देख लेता ना इस जगह की तो मुझे बहुत दुख होना था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप भी देख लें।
अभी जब मैं गर्मियों में आया था तो मेरे पीछे ये सारा ही पानी था और अब ये सारे ही जमा हुआ है, लेकिन ज्यादा आगे जा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे बर्फ कह रही है। तो इस वजह से ना यहाँ से आगे ना जा भी नहीं रहे हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से ना वापसी की तरफ सफर करें। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है, लेकिन एक जबरदस्ती वापसी जाना पड़ेगा। बाकी ये कि अगर आप लोगों ने आना हो तो थोड़ा फिर जीप रेंट करा लेगा, खर्चा तो है लेकिन यहाँ आके आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। हमें पता था कि यहाँ पे कोरा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन होगी। अगर पता होता ना इस तरह तो शायद हम यहाँ पे ना आते, लेकिन ये कि सड़क इस दफा ना ये बहुत बेहतर कर दी है। तो उम्मीद है कि अब जब गर्मियों में आएंगे ना तो काफी अच्छा सफर रहेगा। चेन से एक हमें और फायदा भी होगा कि गाड़ी अभी 4 हाई में है। पापा ने रेस और ब्रेक दोनों से ऐसे पैर उठाया और गाड़ी अपने आप आराम आराम से ना उतर रही है, तो ये फायदा हो जाता है स्नो चेन का। अब हम एक दफा फिर से हाथ काले करने पड़ेंगे, लेकिन अब चेन उतार के फिर आपको मिलते हैं। क्या साहब लगाया जी चेन का? यार चेन लगानी मुश्किल है, उतारनी मुश्किल है, हाथ सुन रहते हैं, इसी बगैर गुजारा भी, लेकिन मजा बहुत है। अब लोग मुझे कहेंगे तुमने नहीं उतरवाई, पापा ने वाली साहब से चेन उतरवाई है। ऐसे ही बारी बारी किया 20 किलो होगा ज्यादा है। ये मार रखना है अभी। हाँ, एक मिनट ये पकड़। इसके अलावा भी मुझे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम्हारे टायर नहीं सही है, एमटी डालो, एटी डालो, ये करो वो करो, तुम्हें गाड़ी चला नहीं जाती। तो दो चीजें हैं, एक तो अपना जोर ना लगाएगा, मैं टायर हम यही रखेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने हर माह ट्रेवल करना होता है। इससे पहले हमने योकोहामा के आइस गार्ड डाले हुए थे, तो पहले तो पिछली दफा तो वो डाल लिया, इस दफा हमें वो टायर मिल ही नहीं रहा था। हमारा एक टायर खराब हुआ, हम लोग खुआर हो गए कि यार टायर कहाँ से लेंगे। इन जो आप एमटी टायर्स कह रहे हैं ना, उसका हमें भी पता है कि हमें फायदा है, लेकिन हमने हर माह ट्रेवल करना होता है। हमें टायर ऐसा चाहिए कि जो हम कहीं भी हमारा टायर खराब हो तो हमें इजिली मिल जाए। अभी जो हमारी स्टपरी लगी वो आइस गार्ड ही लगी हुई है, लेकिन हमारी मजबूरी है ये दूसरे टायर्स डालना। जियोलैंडर योकोहामा का जो 80 टायर अच्छा टायर है, 2 लाख रुपए का 4 टायर है, लेने का मसला नहीं है, हम लेके डाल देंगे। लेकिन खुदा ना खासा कहीं टायर फट जाए, कहीं कुछ हो जाए तो आम किसी एरिया से वो टायर नहीं मिलना, लेकिन जो ये टायर डाला भाई ये इजीली मिल जाता है। इस वजह से मैंने ये टायर डाला हुआ है। ये इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बबून वैली पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम लोगों के टायर नहीं सही है, बेवकूफी है, ये है वो है। तो हमें पता है क्या करना है, अपना जोर आप थोड़ा कम लगाया करे। बाकी अभी 4x4 लो लगाया हुआ है और इस तरह आराम आराम से उतार रहे। यहाँ पे एक कोरा काम है। आप सुनाए घूमने के लिए आए थे जी, और सब कह रही है आप सुनाए। आगे आबादी है सर। तो आप लोग सर्दी में यहीं रहते हैं? यही रास्ते से हिम्मत है यार आपकी। बर्फ से आगे 2 गांव और हैं। जी जी, सगर था। हमें ये था कि नीचे चले जाते हैं आप लोग। हाँ, हम पैदल आते हैं, पैदल जाते नहीं, अब सर्दियों में यहीं रहते हैं, नीचे जाएंगे? यही चले, और सब खैरियत है? शुक्र है। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, बड़ी मेहरबानी। ठीक है। बहुत मुश्किल लाइफ है यहाँ के लोगों की। बाकी टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 2:22 और हम यहाँ से अब जाने लगे हैं देवसाई की तरफ। बिल्कुल देवसाई ही जाएंगे, जहाँ तक आसानी से जाया गया वहां तक जाएंगे। तो सफर शुरू करते हैं अपना। हम लोग ये गलती करने लगे थे क्योंकि 2.5 तो हमें यहाँ कचूरों में बच गए। तो यहाँ से 26 किलोमीटर हमने पीछे जाना था रेडियो पाकिस्तान चौक की तरफ, और वहां से मजीद 16 किलोमीटर सफर करने के बाद ये सतपारा चौक आता है और यहाँ से ये सीधा रास्ता जो है देवसाई की तरफ जाता है। लेकिन हम लोग भूल गए थे कि शाम हो जाएगी और विंटर्स में आप लोगों को तो पता है कि ब्लैक आइस जो है वो इन एरियाज में कितना तंग करती है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। हम भूल गए थे कि देवसाई जाने के लिए हमें मुसलसल चढ़ाई करनी पड़ेगी सतपारा डैम से पहले, और वो डैम के पास चढ़ाई तो होती लेकिन जो ये ब्लैक आइस होती है ये इतना खतरनाक हो जाता है रास्ता कि यहाँ से सतपारा डैम तक जाना जो है ना वही बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली लोग सतपारा डैम तक जाते हैं। कोशिश करके कार पे यहाँ पे ना ही आए, बेहतर ये कि अगर आपने सतपारा डैम और लेक देखनी है तो जीप पे आ जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा रेंट करके। मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि कम से कम सतपारा लेक तक जाया जाता है, लेकिन इसमें भी कोई अलग ही बेहतरी होगी। स्नो चिल लगाने की अपना हिम्मत नहीं बची क्योंकि पहले बिना हाथ दिया तकरीबन छिल गए हैं। पापा ने ग्लव्स पहने थे, मैंने ग्लव्स पहने नहीं थे, और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दी का तोड़ है हमारे पास। आप में से बहुत सारे लोग तो इनको जानते होंगे, जो नहीं जानते ये जाकिर भाई है देवसाई ब्रिज व्लॉग वाले, और इनसे मैंने राब्ता किया कि हमें सतपारा लेक तक जाना है तो हमें आए साथ चले, थोड़ा बता देगा। तो इनकी मेहरबानी इतनी सर्दी हमारे साथ आ गई। जाकिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया अली अकबर भाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आगे नहीं जा सके। आप कह रहे थे चल के जाओ, मुझसे चल के हाँ, मैंने तो जाना था, लेकिन आप तो इस चीज के आदी नहीं हो, इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए। अगली दफा सही, अगली दफा थक बहुत गए हैं। अगली दफा सर्दी भी बहुत ज्यादा है, टाइम भी काफी आ चुका है। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह जरूर आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह। ओके जी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
देसाई विलेज व्लॉग। मैंने इस वीडियो के शुरू में कचूरा का जिक्र किया था, और अगर आपने से पिछली वीडियो नहीं देखी और प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे स्कर्दू आने का, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन सी एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे आके स्कर्दू में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लाजमी देखिएगा।